तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अमन परिहार है। आप लोग मेरे से पहले मिल चुके हैं, काफ़ी बार मिलते रहते हैं। तो गाइस, मैं सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी क्विक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बहुत अच्छे अच्छे रील्स एंड अच्छे अच्छे कंटेंट इंस्टाग्राम पे आपको मिलते रहते हैं। एंड यूट्यूब में अगर आप नए हो तो डू सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि आपको बड़े लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नीट 2025 एज वेल एज MBBS अब्रॉड वॉट एवर, ठीक है, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपने देख लिया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBBS अब्रॉड एंड दैट टू ऑफ 2025। ठीक है, 2025 से मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि हमेशा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा सेम होता है, डिफर करता रहता है। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट। मैं सिर्फ इसी ईयर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद जो रूल आएगा मैं उसको मेंशन कर दूंगा। बट अभी लेटेस्ट यही है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो भाई, नीट 2025 वालों, अगर आपको एडमिशन लेना है अब्रॉड में तो बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, पहली बात, जो भी मैं इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ दैट इज अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, या किसी और से, मतलब ये ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी बताने जा रहा हूँ ये नेशनल मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंग है। अगर इसके अलावा आपको कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन बताता है, 100% वो 1000% वो गलत बता रहा है। ठीक है, आपको इधर उधर मिसलीड कर रहा है, आपके फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ एजेंट्स की, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जो पढ़ रहे हैं, आपके एडमिशन करवाने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, कुछ कंसल्टेंट्स की जो ऐसा फ्रॉड करते हैं भाई। तो थोड़ा सा संभल के। तो भाई, अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्या है? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एज। ठीक है, एज का मतलब क्या है भाई? आप, ऐसा नहीं है किसी भी ईयर में एडमिशन ले सकते हैं अब्रॉड के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर रूल है। आपकी एज भाई प्रेजेंटली 17 ईयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, 17 ईयर्स के आप कंप्लीट, 17 साल के आप कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप एनरोल कर सकते हो, आप एलिजिबल हो अब्रॉड के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है। सेकंड, एंड हाँ, अगर भाई अभी आपकी एज 17 होने वाली है और एडमिशन, मतलब जब एडमिशन होने वाला है आपका, ठीक है, तब तक अगर आप 17 साल के हो जाते हो, आप तब भी एलिजिबल हो। ठीक है, और ये जो डेट मैं बोल रहा हूँ ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होने चाहिए। कभी कभी होता है कहीं आधार कार्ड में कुछ है, आपकी मार्कशीट में कुछ है, पासपोर्ट में कुछ है, मिस मैच नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंट सारे एक होने चाहिए। बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है कि डॉक्यूमेंट्स में डेटा मिसमैच हो जाता है, इधर उधर रहता है। ठीक है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, कहीं पे ईयर कुछ है, कहीं पे डेट कुछ है, तो भाई वो नहीं चलेगा, आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एज। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर 12th पासिंग परसेंटेज। आप क्लास 12th पास आउट हो। NMC जो बोलती है ना भाई, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 12th में PCB नाम का सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश होनी चाहिए। डजेंट मैटर आप किस मीडियम से पढ़े हो, आप हिंदी से पढ़े हो, ठीक है, आप मराठी से पढ़े हो, आप संस्कृत से पढ़े हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। ठीक है, इनके एग्रीगेट को, ठीक है, इनके एग्रीगेट को मिला के जो परसेंटेज आएगा, ठीक, वो डिफरेंट, हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी हमारे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी मींस जो भी हमारे ST SC OBC वाले हैं, ठीक है, उनके लिए दिस इज 40%। अभी तक तो भाई यही है 40%। एंड अनरिजर्व कैटेगरी, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी, अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 58% है। ठीक है, 50% है। तो ये किसका किसका एग्रीगेट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। ठीक, बाकी आपके क्या नंबर है किसी और सब्जेक्ट्स में, आपने कुछ एडिशनल लिया है नहीं लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इन तीनों सब्जेक्ट का, सॉरी, इन तीनों प्लस एक ये इंग्लिश का मिला के, ठीक है, अगर आपके 50% आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप एलिजिबल हो। एज वेल एज अगर आप
इन सब्जेक्ट्स को मिला के 48% आ रहे हैं, ठीक है आपके, और आप रिजर्व कैटेगरी फॉर एग्जांपल ST SC OBC से आप बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आप एक भी परसेंट, अगर आप 49 पे हो या फिर 39 पे अटके हुए हो तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंट को क्लियर करना, ठीक है। सो सेकंड क्राइटेरिया आपका ये है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूं, नीट, ठीक है भाई। आजकल मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, विदाउट नीट आपका एडमिशन करवा देंगे MBBS अब्रॉड में। आप हमारी कंसल्टेंसी में आ जाइए, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। आपके बच्चे ने नीट दिया हो नहीं दिया हो फर्क नहीं पड़ता, आपका बच्चा डॉक्टर बन के रहेगा। तो भाई आप जो सोच रहे हो वो बहुत गलत है, तो आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। नीट की अगर मैं बात करूं, नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं, अगर आप इंडिया वापस जा रहे हो, इंडिया लौटोगे, तो भाई NMC आपके जब डाटा वेरीफाई करती है ना, सबसे पहले तो देखती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अब्रॉड पढ़ने चले आए तो 5 साल बाद आपका इंडिया में डाटा डिलीट हो जाएगा, नहीं। वहां पे क्रॉस चेक होगा, वेरीफाई होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री, एज वेल एज किस ईयर में आपने नीट पास किया, किस नीट की मार्कशीट के बेसिस पे आपने अब्रॉड में एडमिशन लिया, ठीक है। वो सारी चीजें आपकी वेरीफाई की जाती हैं, ठीक है। वहां पे दिखता है कि आपने नीट क्वालिफाई किया था कि नहीं। अगर नहीं किया है तो आप इंडिया में तो भाई डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, जिस कंसल्टेंट ने आपको भाई बताया होगा, ठीक है, मैं बिना नीट के करवा दूंगा, आप फिर उसी के पास जाना, वो आपको कहीं ना कहीं तो डॉक्टर बना ही देगा, ठीक है। बट आप इंडिया में नहीं बन सकते। सो भाई नीट वाला थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। पासिंग परसेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कोई हाई फाई परसेंटेज नहीं होता, ठीक है। अगर किसी को अब्रॉड में एडमिशन लेना है, ठीक, तो उसके लिए एक मिनिमम सा पासिंग, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो जनरल वालों का 162 163 के आसपास जो भी गया था स्कोर, ठीक है। और तुम्हारे ST SC OBC वालों का 127 के आसपास रिजर्व कैटेगरी का गया था। तो भाई ये छोटे से नंबर है, ठीक है, मिनिमम मार्क्स हैं, इतने अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो। हर साल आपको भी पता है, हर साल ये जो मार्क्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन द मेरिट, क्या मेरिट बनती है उसके बेसिस पे ये अप डाउन होता रहता है। तो भाई ये चीज मेक श्योर कर लेना कि आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो आप इंडिया में भाई यहाँ से डिग्री लेने के बाद इंडिया में तो वैलिड नहीं हो। और हाँ, अगर रशिया की मैं बात करूं, ठीक है, MBBS आप अब्रॉड से करना चाहते हो तो जो नीट की बात है ना, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे नीट की मार्कशीट मांगती हैं। और रशिया में तो भाई ऐसा सीन है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, 95% ऐसी हैं जिनको नीट से आपके कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्योंकि आप, ये इनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं, ये इंडिया का है, ठीक है। ये तो आपको डॉक्टर बना देंगे, आपको डिग्री दे देंगे, फिर आप इधर उधर भटकते रहो, ऐसा सीन है, ठीक है। रशिया में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम निकाल के वो कर लेना, बट इंडिया में वैलिड नहीं हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सो नीट का भाई, ये जो नीट का पासिंग क्राइटेरिया है ना, ये फुलफिल करना एक कैंडिडेट को बहुत जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक। सो भाई यही था। मैं फिर से एक बार छोटा सा समराइज कर देता हूँ। आपका सबसे पहले एज जो कि 17 साल होने चाहिए आप कंप्लीट, देन आपका 12th पासिंग परसेंटेज, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, अनरिजर्व के लिए 50%, देन आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। तो भाई यही है, ठीक है, ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं ये NMC के बिहाफ में, ठीक है, जो NMC का ड्राफ्ट बोलता है, मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ये मैंने अपने से नहीं बनाया है, ठीक है, ये मैंने गूगल इधर उधर से नहीं पकड़ा है भाई, ना मैंने कहीं वो होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी और के मन से, ठीक है, इधर उधर से। तो भाई ये बनाया हुआ क्राइटेरिया नहीं है, इसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये NMC बोलती है अगर आपको इंडिया में डॉक्टर बनना है तो ये फॉलो करना जरूरी है। सो यही था, आपको बताना जरूरी, ठीक है। बहुत लोग के DMs भी आ रहे थे कि भैया इस पे वीडियो बनाओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो मैंने बना दिया। तो भाई नीट 2025 देने वालों, आई होप आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। जल्दी ही मैं नीट 2025 के लिए और भी वीडियोस डालना चालू करूंगा, लास्ट ईयर टाइप, ठीक है। आपको टिप्स एंड गाइड मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और इंस्टा आईडी मेरी दिख रही होगी, इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लो। सो दिस वॉज इट, अपना ध्यान रखें, बहुत जल्दी अपन मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।